जय हिंद साथियों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एनके रेस स्टडी पर। आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स 2024 हिस्ट्री टॉप 25 क्वेश्चन प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्यारे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। यह क्लास आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई और एसएससी एग्जाम्स और ग्रुप डी सभी के लिए रामबाण साबित होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा प्रश्नों। इस बुक में 15,210 प्रश्न हैं। हम लोग धीरे धीरे इस बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। इसकी पीडीएफ प्यारे दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एनके रेस स्टडी पर आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 176। सभी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन हैं। यह क्लास प्यारे दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई रेलवे एग्जाम्स के लिए प्रश्नों, जितने भी रेलवे एग्जाम्स हैं प्रश्नों सभी के लिए रामबाण साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 176। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता है? 176 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 176 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा उत्तरापथ। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरापथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 177। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और देश के अनुयायी बन गए। तो किसके अनुयायी बन गए थे? तो अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 178। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपको बताना है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु दोस्तों विष्णुगुप्त थे। इन्हें अन्य नाम के चाणक्य व कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 179। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राजगीर। 179 का प्रश्न ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राजगीर। अगर प्रश्नों उज्जैन का कार्यकाल पूछा जाए तो उज्जैन का कार्यकाल 461 से 445 ईसा पूर्व हो जाएगा। इनके अगर पिता पूछे जाएं तो कौन से हो जाएंगे? अजातशत्रु इनके पिता हो जाएंगे प्रश्न। अजातशत्रु किस वंश के थे? आर्य वंश के शासक थे प्रश्न। ये सभी बातें आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इंडिका। इंडिका किसने लिखी प्रश्न? मेगास्थनीज ने। अगर पूछे प्रश्न हर्षचरित किसने लिखी? हर्षचरित ये बाणभट्ट की हो जाएगी। किसकी प्रश्न? बाणभट्ट की रचना कौन सी है? हर्षचरित। अगर पूछे माल विकाग्यमित्रम ये किसकी रचना है? तो एक कालिदास की है। किसकी प्रश्न? कालिदास। तो इंडिका किसने लिखी प्रश्न? मेगास्थनीज ने। हर्षचरित बाणभट्ट और माल विकाग्यमित्रम कालिदास। अगला क्वेश्चन नंबर 181। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए? अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए? 181 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राह्मणी। अगर भाषा पूछे प्रश्नों ज़्यादातर भाषा प्राकृत और लिपि पूछे ब्राह्मणी में लिखे गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 182। इनमें से किसे मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो 182 का क्या हो जाएगा प्रश्न? 182 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौटिल्य चाणक्य। इन्हें विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है प्रश्न। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा गया ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। आपको बताना है 183 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा, इन्हें कहाँ भेजा था दोस्तों? श्रीलंका में भेजा था अशोक ने दोस्तों। सम्राट अशोक का दोस्तों नाम देवनाम प्री भी है, इन्हें देवनाम प्री के नाम से भी जाना जाता है अशोक को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? 184 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, देश ने धर्म विजया, धार्मिकता एवं विजय की नीति विकसित की दोस्तों। बताना है किसने की? 185 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक ने दोस्तों। अशोक ने धर्म विजया, धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध दोस्तों आधुनिक युग में देश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। 186 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उड़ीसा। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था दोस्तों। यह युद्ध अशोक के राजा विवेक के 8वें वर्ष में हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है। और कब हुआ था कलिंग युद्ध दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस दोस्तों युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये सभी बातें हम लोगों को याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 186 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, अशोक ने देश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो किस युद्ध के बाद दोस्तों? कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 261 बीसी। बीसी का मतलब होता है दोस्तों ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, अगर पूछे दोस्तों इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो अशोक के दोस्तों 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? अभी बताया मैंने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 13वें शिलालेख में। किसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, चंद्रगुप्त का पुत्र देश और मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। 190 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था दोस्तों। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगर पूछा जाए आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? तो बिंदुसार थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 191, सम्राट अशोक देश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिंदुसार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार को दोस्तों अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखना दोस्तों, अमित्र घात। बिंदुसार को दोस्तों अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में दोस्तों यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। अगर पूछा जाए डाइमेकस किसके शासनकाल में आया दोस्तों? तो इसके दरबार में दोस्तों डाइमेकस भारत आया था, यूनानी राजदूत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192,
सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? हम लोगों को बताना दोस्तों सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? 192 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बिंदुसार। ये क्या थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र तथा अशोक का सौतेला भाई था प्रश्न सुसीम। अगला क्वेश्चन नंबर 193। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो क्या हो जाएगा प्रश्न? ऑप्शन नंबर 193 का बी हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14 आदेश उत्कीर्ण करवाए थे इन्होंने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 193 का बी। सम्राट अशोक 14 शिलालेख इनके थे प्रश्न। अगला क्वेश्चन, अगर कलिंग युद्ध का प्रश्न उल्लेख किसमें मिलता है? तो 13वें शिलालेख मिलता है। कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 194। अशोक महान देश से संबंधित हैं, आपको बताना है अशोक महान किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मौर्य वंश से। किससे संबंधित हैं? मौर्य वंश से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 195। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? वही पूछ लिया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन प्रश्नों रिपीट होते हैं, ये सभी बातें हम लोगों को याद करना। प्रश्नों आरआरबी प्रश्नों प्रीवियस क्वेश्चन पर 60% काम करती है। सभी प्रीवियस क्वेश्चन प्रश्नों आप लोगों को रट कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 196। देश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, आपको बताना प्रश्नों मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? 196 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र प्रश्न मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना प्रश्नों किसने की थी पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की प्रश्न? 323 ईसा पूर्व में की थी प्रश्न। इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य को प्रश्न स्थापित किया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 197। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें देश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। 197 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा मौर्य। क्या हो जाएगा? मौर्य हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 198। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आपको बताना प्रश्न चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 199। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था प्रश्न? तो 199 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा यूनान से। अगर इसकी प्रश्नों पुस्तक पूछी जाए इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी तो इंडिका, अभी बताया मैंने इंडिका, बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 200, आखिरी क्वेश्चन प्रश्न। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था प्रश्न। इन अधिकारियों को देश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न, बहुत पूछा जाता है। 200 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा रज्जुक। क्या कहा जाता है प्रश्न? रज्जुक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों हमारे टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा प्रश्नों और क्लास को लाइक भी करिएगा। इसकी PDF प्रश्नों हमारे टेलीग्राम चैनल NK रेस स्टडी पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्रश्नों और रिवीजन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।